साल 2002 में पीएमएलए कानून को पारित किया गया था और उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरीके से रोक लगाना था। इसके अलावा इस एक्ट का अन्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों में खासकर काले धन के इस्तेमाल को रोकना है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना इस एक्ट का खास उद्देश्य है। लेकिन आज जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे इस कानून पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम 2 ऐसे केसों की बात करेंगे जिसने पीएमएलए की पेचीदगियों को सबके सामने रखा है। पहला मामला तो अरविंद केजरीवाल का ही है। वैसे कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को बेल नहीं मिली, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिल गई। दोनों एक ही केस में आरोपी हैं। ऐसे में एक को न्यायिक हिरासत और दूसरे को जमानत मिलने पर कानून के कई पेचों पर सवाल खड़े हुए। हम पहले दोनों केसों की सुनवाई को आपके सामने रखेंगे और उससे निकले दलीलों और निष्कर्षों को समझेंगे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रखने के अदालती सुनवाई पर नजर डालते हैं। कथित शराब नीति घोटाले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर ईडी की मांग थी कि जिस पर एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं सुनवाई के लिए जाते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने के मुख्य साजिशकर्ता है। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। केजरीवाल शराब नीति की कार्यान्वयन में सीधे रूप से शामिल थे। पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले में उन पर कई आरोप है। ईडी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी जिसका काम शराब नीति के लिए राय लेने का था, उसने कोई काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। वह आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। एएस राजू ने कहा कि विजय नायर साउथ ग्रुप और केजरीवाल के साथ के कविता के लिए मिडिल मैन और उनके लिए काम कर रहा था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से किक बैक लेने के लिए उनके हिसाब से शराब पॉलिसी में बदलाव किए। एएसजी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। केजरीवाल सीधे तौर पर नीति निर्माण में शामिल थे। केजरीवाल गोवा चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध की आय के प्रबंधन में भी शामिल थे। केजरीवाल पार्टी के मुखिया है। एएसजी राजू ने राघव मुंगटा के बयान का हवाला दिया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। मुंगटा पिता पुत्र दोनों ने इस बयान की तस्दीक की है। वह मामले में सरकारी गवाह बन चुके सारथ रेड्डी का बयान है कि केजरीवाल चाहते थे कि उनके पिता दिल्ली में शराब कारोबार का चेहरा बने। उस बयान के मुताबिक केजरीवाल ने शरद रेड्डी को विजय नायर पर भरोसा रखने को कहा था। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है। वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था, पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था। एएसजी ने कहा कि अपराध की आय में न केवल वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी शामिल है, जो 600 करोड़ रुपए से अधिक था। साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021 से 22 में गोवा कैंपेन में किया। एएसजी ने कहा कि सभी विक्रेताओं ने कुछ हद तक रिश्वत नकद भुगतान किया। हमारे पास चैट भी है जो इसकी पुष्टि करते हैं। अधिकांश विक्रेताओं ने अधिकतम सीमा तक नकद भुगतान किया। एएसजी राजू ने कहा कि एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल का सारा काम विजय नायर ने किया और नकदी इकट्ठा करना और लोगों को धमकाना इसका काम था। एएसजी राजू ने कहा कि गोवा में हवाला के जरिए 44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर संबंध की अवहेलना किया है।
वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। इसके बाद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। सिंघवी ने ईडी के रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि बिना तथ्य रिमांड नहीं मिलेगी। एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्या जरूरत? ईडी गिरफ्तारी का कारण बताए। उनके पास गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की अनिवार्यता है। सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हो। सिंघवी ने कहा कि ईडी द्वारा लगातार वही 3-4 नामों का सहारा लिया जा रहा है। सभी मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही है। ईडी का पूरा रिमांड आवेदन गिरफ्तारी नोट की कॉपी है। सिंघवी ने पूछा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है। गवाहों के बयान। राजू का दिया हुआ बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है। ईडी का अब ये नया तरीका है कि पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान ले लिया जाए और इसके बदले उनको जमानत दे दी जाए। सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है और लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जबकि 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का कोई जिक्र नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी गई तो ईडी ने समय मांगा और अगले दिन केजरीवाल ने गिरफ्तारी के संरक्षण मांगा। उस पर ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा और उसके कुछ ही देर बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पहुंच गए। वहीं कल दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। ईडी आज उन्हें पार्टी का कर्ता धर्ता बता रही है और कोर्ट के सामने इस बाबत बहुत सारी सामग्री कोर्ट में पेश कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। जब दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने अपने न्याय की हिरासत को चुनौती दी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। सवाल ये है कि क्या महज बयानों के आधार पर किसी को लंबे वक्त तक जेल भेजा जा सकता है? मार्के की बात यह भी है कि ये सरकारी गवाह या अप्रूवर थे जो आरोपी होने के बाद सरकारी गवाह बन गए। फिलहाल केस इन्हीं के बयान के आधार पर बना है और केजरीवाल जेल में हैं।